हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिमांड एनालिसिस का पार्ट 6 करेंगे, जिसमें हम करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यह बताती है कि एक कमोडिटी के प्राइस के बढ़ने या कम होने से दूसरी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्रॉस डिमांड में दो तरह के गुड्स आती हैं। एक आती है सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कौन सी आती है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आती है टी एंड कॉफी। तो टी के प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड में कितना चेंज आएगा, किस तरह का चेंज आएगा, उसको कहा जाएगा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि टी के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ हमारे पास आती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में हमारा क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा रहेगा। इसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमारे कौन से आते हैं? लाइक पेट्रोल एंड कार। अब अगर पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो बताती है वो नेगेटिव रिलेशनशिप बताती है। अब यहां से डेफिनेशन से देख लेते हैं। द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ quantitative measure of the effect on the quantity demanded of good X due to change in price of good Z. The cross price elasticity between two goods X and Z किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड X डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Z। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, change in QX divided by change in PZ into PZ upon QX। अब नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की जो वैल्यू है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करती है। अब कौन कौन सी तरह की होती है? सबसे पहले आता है इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पे कौन सा साइन है? प्लस का, प्लस इन्फिनिटी। तो ये किस केस में होती है? प्लस इन्फिनिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी तब होती है जब गुड जो होती है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब एक की जगह दूसरा जो है उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब एकदम उसी के जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम एक को यूज कर रहे हैं या दूसरे को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ सॉक्स। दूसरा आता है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो में हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। द हायर द वैल्यू ऑफ EXZ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या शो करता है? द ग्रेटर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। इसका मतलब उतने ही ज्यादा अच्छे सब्स्टिट्यूट होंगे। और पॉजिटिव साइन क्या एक्सप्लेन करता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। थर्ड आती है हमारे पास इक्वल टू जीरो। जीरो कब होती है? जब गुड्स जो होती हैं अनरिलेटेड होती है, मतलब ना तो वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कोई भी लेना देना नहीं है। द चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड डज नॉट इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अनदर गुड। उसके बाद आता है फोर्थ केस, लेस देन जीरो। लेस देन जीरो कब होती है? दिस अकर्स व्हेन द टू गुड्स X एंड Z आर कॉम्प्लीमेंट्स। एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, शुगर एंड टी। और लेस देन जीरो या फिर इस केस में जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? नेगेटिव होगी। उसके बाद आता है इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। देखिए, हमने पहले किया था प्लस इन्फिनिटी, उस केस में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते थे। अब कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी इलास्टिसिटी कब होती है? जब हमारे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, पेयर ऑफ शूज।
अब इसको एक टेबल से कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलास्टिसिटी हमने फर्स्ट कॉलम में दिखाई है और सेकंड कॉलम में हमने रिलेशनशिप दिखाए हैं एक्स एंड जेड के बीच में। तो इलास्टिसिटी जब प्लस इंफिनिटी होगी तो गुड्स क्या होंगे, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे। ग्रेटर देन जीरो इलास्टिसिटी में सिर्फ सब्स्टिट्यूट होंगे। यहाँ पे जब प्लस इंफिनिटी होगा तो परफेक्ट वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूट के साथ, और ग्रेटर देन में सिर्फ क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट्स होंगे। इक्वल टू जीरो में गुड्स क्या रहेंगे, अनरिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी उनका कोई लेना देना नहीं है, ना तो वो कॉम्प्लीमेंट होंगे ना ही वो सब्स्टिट्यूट होंगे। उसके बाद लेस देन जीरो किस केस में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्स में, और माइनस इन्फिनिटी में क्या होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होंगे। अब नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन ओन एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। रिलेशनशिप वन, अगर ओन प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी, उस केस में नेगेटिव होगी। और रिलेशनशिप टू, रिवर्स ऑफ रिलेशनशिप होल्ड दैट इफ ओन प्राइस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी उस केस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी।